हेलो स्टूडेंट्स। 6 बच्चे, दैट्स रियली नाइस। कौन कौन आ चुका है एक बार मुझे अपने नाम बता दीजिए बेटा प्लीज़। जो ये बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो प्लीज़ अपना नाम बता दें। आखिर पता चले कि कौन कौन अभी इस टाइम पे क्लास में अवेलेबल है। हेलो बेटा जी, हेलो। बाकी सभी भी बेटा जल्दी आइए, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग क्लास लगाएंगे दैट हु इज दिस 5 स्टार गेमर बेटा। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। वेलकम बेटा जी टू द क्लास। एंड आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आई होप सो आप लोग पढ़ रहे होंगे अपने घर पे बैठे भी। तो अभी तक बेटा जी आप लोगों को वैसे बहुत सारे बच्चों ने मतलब कई बच्चों का जो शेड्यूल था, मैं उस पर बात करूंगा कि आप लोगों ने अपना शेड्यूल किस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेजर सेशन रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर का रहेगा। ठीक है। कि इकोनॉमिक्स में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, या फिर मतलब जो हमारे जियोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवीआई क्यूज क्वेश्चंस हैं, हम उसको करने की आज ट्राई करने वाले हैं। कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और हम इजीली तरीके से उनको कर भी सकें। आज ध्यान में रखे बेटा, जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम ट्राई करो कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास के अंदर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ही मेरा हमारे लिए एक अच्छी क्लास होगी। एंड मैं चाहूँगा कि बेटा कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन्हें कहो कि बेशक आप को धक्के से सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, जो मर्जी करो। आज मुझे बेटा जी यहाँ पर कम से कम भी 100 बच्चे चाहिए, और अभी तक मुझे सिर्फ 7 8 ये दिख रहे हैं। तो आज मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए, मुझे चाहे जो मर्जी हो। जितनी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करवा सकते हो, जो बच्चे नहीं उठे हैं उन्हें उठाओ कि भाई आज हमारे साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से ज्वाइन करवाओ धक्के से कि भाई हाँ ज्वाइन करो हमारी क्लास को। हम लोगों ने ज्वाइन करना है जल्दी, फास्ट। स्पेशली जो TKH वाले हैं मैं उन्हें जरूर कहूँगा कि बेटा जी आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज उसके बाद हमें बहुत कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बच जाती हैं, फिर हम लोग एट ए टाइम कहते हैं कि नहीं सर हमसे हुआ नहीं सर, क्या करें सर अब। तो उस वजह से बोल रहा हूँ कि पहले ही ध्यान दे दो इस चीज़ पे। जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, आई एम वेटिंग। 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास शुरू किए हुए, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे। बहुत नाइंसाफ़ी है बेटा, बहुत नाइंसाफ़ी है। आप लोगों के लिए मैं जल्दी उठ रहा हूँ बट आप लोग नहीं आ रहे यार, बहुत गलत बात है। ये 8 हैं कौन कौन, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। नियति मुस्कान है, 5 स्टार गेमर है, ये भूषण गोयल है, और कौन है बेटा जी? ये मेरा मुझे नाम नहीं किसी की भी पता, तो अपने अपने नाम जरूर बता दें एक बार फटाफट। बेटा जी अपने नाम बताएं, क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे तभी बेटा जी मैं क्लास को आपके सामने ज्वाइन कर पाऊंगा जल्दी से। श्रुति, डिम्पल, अमित, शिवाली। ओके बेटा जी, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेटा जितनी जल्दी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे उतना मेरे लिए भी अच्छा और उतना आपके लिए भी अच्छा, बिकॉज आज का मेरा जो टारगेट है वो मेरा 1.5 घंटे का टारगेट है कि 1.5 आवर के अंदर बेटा जी मैं आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जियोग्राफी कवर और इकोनॉमिक्स कवर कर पाऊँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जियोग्राफी थोड़ी सी आपकी लेंथी है। ठीक है, क्योंकि 6 से 7 चैप्टर आपके हैं, और 6 से 7 चैप्टर को इतने से में कवर अप करना कि 1 से 1.5 घंटे में कवर अप करना इज नॉट दैट मच पॉसिबल। तो आई विल से कि मतलब आज हम ट्राई करेंगे कि इकोनॉमिक्स तो हमें आफ्टर ऑल फिनिश करनी ही करनी है। इकोनॉमिक्स का तो चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। बट हमारा टारगेट होगा कि मतलब जो जियोग्राफी है उसके हम लोग एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन कर सके। बिकॉज देखो जियोग्राफी के अंदर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा आपको आपको कि भाई ये 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं या 10 क्वेश्चन ही आ सकते हैं।
अप्रोक्स अप्रोक्स मतलब जो मुझे लगे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैच करके लगा लीजिए, चाहे जैसे भी लगाइए। मुझे लगा है कि अप्रोक्स अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है? और ऊपर से वर्डिंग्स ऐसी-ऐसी हैं उनकी कि मतलब आपको कहीं न कहीं लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो ना हमारे लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो गया। आपने अभी तक अपने जो मतलब लेसन प्लान रखा होगा, अपने पढ़ने का तरीका रखा होगा, ठीक है? अगर अभी तक नहीं पढ़े हो आप लोग 1% भी नहीं पढ़े हो, जो बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि 4 दिन है, आराम से कर लेंगे, आज 3 डेट हो चुकी है बेटा और 7 तारीख को पेपर है। तो सिर्फ़ ये सोच के चलो कि हमारे पास सिर्फ़ आज को मिला के भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन ही हैं। अगर 4 दिन मान के चलोगे, देखो 2 तरीके के प्लान बना सकते हो आप, ठीक है? अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आप लोग अपने मतलब हर किसी का टारगेट होगा कि 80 में से 70 प्लस एटलीस्ट मैं सिक्योर सिक्योर करूँ, क्योंकि जब तक आपके 70 प्लस नहीं है, तब तक आप लोगों को क्लास लगाने का देखो कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है? तो जिन बच्चों का 70 प्लस का मेजर टारगेट है, उन्हें मैं कहूँगा कि आप लोग क्या करें, जो ये फर्स्ट 3 डेज़ चल रहे हैं, इनके अंदर आप अपने जितने भी एनसीईआरटी प्लस में एवरग्रीन है, इसको ज़रूर खत्म कर दें। और जो लास्ट का 1 डे बचेगा, उसके अंदर बेटा जी आप लोग एट लीस्ट अपने जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, उनके एमसीक्यूज़ प्लस में और जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हैं या मैप टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर उसे एक सोल्व कर लेना, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो जैसे आपके मैं सामने मतलब ऑप्शन रख सकता हूँ कि सैम्पल पेपर आप कौन कौन से कर सकते हैं। आप रचना साधा सैम्पल पेपर आपके पास होगा, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। एडू कार्ड इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, अगर आप एडू कार्ड का भी ऑप्शन करते हैं तो कोई गलत नहीं है वो भी, ठीक है। एडू कार्ड हो गया, या अगर कई टीचर्स आपको सजेस्ट करते होंगे कि बेटा ओसवाल भी कर लो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर द ओसवाल बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक एंड इतना इजी पेपर नहीं आने वाला है। जी बेटा हरमीन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा जी। तो इतना इजी पेपर नहीं होगा, देखो कि जितना आप सोच के चल रहे हैं कि भी ठीक है यार 2 बंदे हैं कर लेंगे हम लोग, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इतना मतलब इजीली पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोगों के लिए मतलब रोड प्लान मैं आप लोगों को सीधा से यही कहूँगा, देखो मेरे पास अभी-अभी आया था, रीत का मैसेज आया हुआ है कि रोड मैप सर फॉर रिवीजन। देखो, ये चीज़ें देखो आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से जो आप लोग तैयारी कर सकते हो, पहले बेटा जी अपनी एनसीईआरटी, या तो देखो 2 तरीके हैं आपके पास। एनसीईआरटी आज 2 बुक्स खत्म करो, उसकी एवरग्रीन भी खत्म कर दो। कल 2 बुक्स खत्म करो, कल 2 मतलब एवरग्रीन भी खत्म कर दो। मतलब 3 और 4 तारीख को आपके सारे के सारे मतलब जितना भी एवरग्रीन का कंटेंट था और जितना भी आपका एनसीईआरटी का कंटेंट था, वो सारा आपका खत्म हो गया और अप्रोक्स अप्रोक्स जितना आपका एग्जाम रहेगा 80% ऑफ एग्जाम आपका इसी में से रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जो बाकी बचा, उसका वजह क्या रहेगा, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो 20% रहता है वो इधर-उधर सैंपल पेपर्स वगैरह से या फिर जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, हिस्ट्री के बॉक्सेस मैं आपको कहूँगा कि आप हिस्ट्री के बॉक्सेस को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट देखो सारी डेट्स को लर्न मत करना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी आपको डेट्स आ जाते हैं कि ये भी डेट करो, वो भी डेट करो। कोई उस चीज़ का कोई तुक नहीं बनता है आपको हर एक डेट करने का। एक पर्टिकुलर डेट्स देखो कि उस पर्टिकुलर डेट पर कोई मेजर इवेंट हुआ है या नहीं हुआ। मेजर इवेंट पर चलोगे तो बेटा जी आपका सब कुछ सही रहेगा, वरना मतलब आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बेटा जी लेट्स स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, जितने बच्चे मतलब मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते थे। ओके बेटा जी विंसी आज आप आ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा जी मैं वन बाय वन आपको बेटा जी आज क्वेश्चंस आपको मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आज, ठीक है। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है ना, कि भाई हाँ कैसे है क्या है, नहीं आज हम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे टाइम को, आज हम डायरेक्टली चलेंगे। मैं आपको डायरेक्टली पोल पर बेटा जी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जिसको भी ये क्वेश्चंस आते होंगे बेटा जी वो मुझे साथ के साथ बताते जाना, ठीक है। एक मिनट जस्ट, हाँ जी बेटा जी। तो आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बेटा जी, सबसे इजीएस्ट वन, डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल्स, कन्फ्लिक्टिंग गोल सॉरी, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन जिन जिन बच्चों को आता है प्लीज बताएं फटाफट से, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा मौलिक, वेलकम टू द क्लास। विंसी, पलक, हरमीन, डिम्पल, समरीत, जल्दी से 9-10 वोट्स, वेरी गुड बेटा, बहुत सही है। 11 बच्चे कह रहे हैं कि हमें सर आता है ये, नाइस वन। 12, नाइस। 12 बच्चों का मानना है कि डिफरेंट पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग गोल्स। ये क्वेश्चन उन बच्चों को आता है बेटा जी, तो मतलब अगर मुझे पॉइंट्स बनाने पड़े, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता भी आपको, तो बेटा जी ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 नंबर के अंदर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर,
ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं बनेगा। इस चीज़ को समझ के चलना आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे अगर आपको लिखना पड़े कि आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, तो बेटा जी आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एवरी पर्सन इज हैविंग द डिफरेंट गोल्स, है ना। तो समटाइम्स वन गोल्स कैन बी कन्फ्लिक्टिंग फॉर द अदर। इसमें एग्जाम्पल देखो आपके सामने बहुत सारे हैं, इसमें आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एक फीमेल या मतलब एक घर पे मेल चाइल्ड है, एक फीमेल चाइल्ड है, तो सिस्टर चाहेगी कि उसका ब्रदर उसके काम में हेल्प करे, बट ब्रदर ये चीजें नहीं चाहेगा। बट उसका एक मतलब थोड़ा सा ना मतलब ये, अगर आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो तो आई विल से कि भाई मैं थोड़ा सा इसके अंदर मतलब चेंजेस लाऊंगा, ठीक है। तो जो ये चेंजेस हैं वो आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो फ्लाईओवर का, ठीक है, कि गवर्नमेंट एक जगह पर फ्लाईओवर बनाना चाहती है, ठीक है। एंड क्यों बनाना चाहती है वो फ्लाईओवर, ताकि जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो सके। लेकिन उस फ्लाईओवर की वजह से जो वहां पर जो नीचे शॉप्स थी उनका काम बंद हो जाएगा, बिकॉज उनका काम चल ही उस वजह से रहा था, बिकॉज वहां से ट्रैफिक जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप इसके अंदर लिख सकते हो, जिन बच्चों को मेरा भी ये एग्जाम्पल अच्छा लगे। तो 17 बच्चों की बोर्ड्स आई हैं, दैट्स रियली ग्रेट बेटा जी, आप सभी को ये क्वेश्चन आता है, वेरी गुड फ्रॉम माई साइड, ठीक है, कि जिन बच्चों ने भी आंसर किया है, ठीक है। तो ये बेटा जी आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोगों को यही करना है कि डिफरेंट पीपल इज हैविंग डिफरेंट गोल्स एंड दैट डिफरेंट, समटाइम्स देखो कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है ना। तो कभी भी मैं अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, डेवलपमेंट, उसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद राजी हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 17 बच्चों ने इसका आंसर किया है, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अबाउट हर बच्चे की तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को ही मिला, ठीक है। अब आते हैं जी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, एंड इट्स अबाउट द HDI, ठीक है। पहले तो जी जिन बच्चों को पता है कि HDI की फुल फॉर्म क्या होते हैं, प्लीज मुझे लिख के बताएंगे कि HDI की फुल फॉर्म क्या है सर। जिन जिन बच्चों को पता है कि HDI की फुल फॉर्म क्या है, देखो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन जी आपको लिख के दे रहा हूं तो वो मैं जी आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा जी, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी आपका। तो क्वेश्चन बेटा जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज HDI, व्हिच ऑर्गेनाइज मेजर इट, एंड व्हाट आर द थ्री मेजर इंडिकेशंस फॉर इट, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि भी ये क्वेश्चन बेटा जी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, बहुत बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर जी मैं आपको कहूंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ये आंसर आता है, प्लीज वोट इट। और जिन बच्चों को पता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर इट, तो वो बच्चे मेरा आंसर जरूर लिख के दें फटाफट कि विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर इट। देखो HDI आप लोगों ने बता दिया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, लेकिन इसको बेटा जी इंडिकेट करता कौन है, HDI को बनाता कौन है, UNDP, दैट्स रियली नाइस बेटा जी, ओके, UNDP, ओके, ठीक है बेटा, कोई चक्कर नहीं है, UNDP। अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा जी, अगर मैं आप लोगों को देखो, वर्ल्ड बैंक मेजर इट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, बेटा जी नो, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा जी वो नहीं बनाता है, वो पर कैपिटा इनकम के बेस पर, इनकम के बेस पर कंट्री को जज करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान में रखें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो मेजर करेगा वो सिर्फ इनकम के बेस पे हमारी कंट्री को जज करता है कि अगर आपकी इतनी पर्टिकुलर इनकम है, इतने डॉलर अगर आपकी इनकम है, तो हम आपकी कंट्री को रिच कंट्री बना देते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपकी इतनी सी है, ठीक है, इतनी से मतलब बिलो है, तो हम आपको पुअर कंट्री बना देंगे। लेकिन वहीं पर जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, देखो डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अनदर थिंग, बट HDI की रिपोर्ट को बनाना यूनाइटेड नेशंस का काम होता है, ध्यान में रखना। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस चीज को मेजर करके चलता है, लेकिन मतलब ध्यान में रख के चलना यूनाइटेड नेशन है। अगर इसके अब मुझे थ्री मेजर इंडिकेशंस बताने हैं, जल्दी बताइए, थ्री मेजर इंडिकेशंस, क्या क्या बताएंगे जी आप लोग, थ्री मेजर इंडिकेशंस बताइए जल्दी से। हेल्थ, ओके, एजुकेशन, ओके, एंड थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंडेंसी, नाइस 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 नाइस, ठीक है, दैट्स रियली नाइस बेटा जी।
मतलब कि जो आप लोगों ने बताया मेरा जी बिल्कुल सही बताए हैं। एजुकेशन, हेल्थ एंड द पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, मतलब बीच में आप जी आपका आ गया एजुकेशन के बीच में लिटरेसी रेट आ गया, हेल्थ भी आ गया। एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी आपके, बिल्कुल वेरी गुड बेटा जी, आप सभी बच्चों को। लेकिन सिर्फ 10 बच्चों ने ही इसका आंसर किया है, ठीक है, टोटल 10 बच्चों ने वोट किया है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट आई विल से कि आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चंस पर रिएक्ट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन आते होंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। ओके बेटा जी, अर्शिया भी क्लास में ज्वाइन की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन है, बिल्कुल सही जवाब बेटा जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सभी को पता होगा क्या होती है, देखो एक एवरेज एज ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है ना। तो एवरेज एज के हिसाब से बेटा जी हम लोग यहाँ पर चलते हैं। चलिए ठीक है बेटा जी, ये आपका होगा सेकंड क्वेश्चन। मैं आज क्वेश्चन पर बेटा जी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, रीज़न बिकॉज क्यों, क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। जिसका कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा जी, यू कैन से टू मी एनी टाइम, ठीक है। मैं आप लोगों का आंसर जरूर करूंगा बेटा। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर मेरे से पूछ लें। तो अगला बड़ा क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है बेटा, ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, जिन जिन बच्चों को आता है बेटा जी ये क्वेश्चन, फास्ट लेट्स सी दिस कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये इजीएस्ट, मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको बेटा जी मान के चल रहा हूँ आपका, क्योंकि इससे इजी तो क्वेश्चन बेटा जी क्या ही होगा, है ना। ओके, 6 बच्चों ने कहा है कि सर हमें आता है, दैट्स वेरी नाइस। 8 बच्चे, नाइस। इसका वजह से मुझे आंसर भी जो बच्चे मतलब टाइप कर सकते हैं फटाफट पे, वो बच्चे फटाफट टाइप भी कर दें। अगर पॉइंट्स के नेम बता जी वो लोग मुझे बता दें कि हाँ सर हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, बाय लोकेटिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग चीप लोन्स, बिल्कुल सही बेटा जी, वेरी गुड। और बच्चे बेटा जी बाकी, बाकी सभी भी आखिरकार पता तो चले कि मतलब कितने बच्चे हैं जो यस कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ वैसे यस किए जा रहे हैं कि सर चलो ठीक है सर यस कर देते हैं, सर को कौन सा पता चलना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, ओके, चलो ठीक है, मतलब पॉइंट आई विल नॉट से कि प्रॉपर है ये, ठीक है, बट हाँ चल सकता है। ओपनिंग फूड स्टोरेज, ओपनिंग फूड स्टोरेज बेटा जी पॉइंट में मतलब वो लगा नहीं, मतलब कि पॉइंट जो होना चाहिए ना जैसे प्रॉपरली मात्रा में, वो चीज़ नहीं लग रही है अभी उस पॉइंट में। तो आई विल नॉट से कि ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड रहेगा, ठीक है। बताइए बेटा, ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग चीपर लोन, ये बेटा जी बिल्कुल सही है, हाँ ये सही है आपके। ट्रेडिंग फैसिलिटीज की ट्रेड के लिए आप व्यापार के लिए प्रोवाइड करें, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, चीपर लोन प्रोवाइड करें। मनरेगा, मनरेगा बेटा जी हाँ काइंड ऑफ, मतलब इसमें ये भी चीज़ें इंक्लूड हो गई, क्योंकि जब वर्क दोगे आप तो मनरेगा बेटा जी बीच में कवर अप किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो डैम्स भी आपका आएगा, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ डैम्स को, ठीक है, बट इसका ज्यादा आप कोई ज्यादा इस पॉइंट को आप खींच नहीं सकते हो, तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट लेके चल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा जी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रोड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा कर सकती है, चीपर लोन प्रोवाइड कर सकती है, बैंक्स बेटा जी लोन को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेमी रूरल एरियाज हैं उनके अंदर एसएसआई, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी हम अगर ओपन कर दें, तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे फिट बैठ जाएगा, ठीक है। किसी का बेटा जी यहाँ तक बेटा जी देखो जो क्वेश्चंस आए हैं, आई होप सो बेटा जी आप सभी को वो वाले क्वेश्चंस आते थे। देखो क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं, ठीक है, पेपर को कोई ज्यादा डिफिकल्ट में मत लेके चलो, ठीक है। पेपर, हाँ मैं मानता हूँ कि 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आने वाले हैं, वो आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा पहले से। आप लोग ये नहीं सोच सकते ना कि हमेशा की भी आपको पेपर इजी ही आएगा, क्योंकि अगर आप इजी के हिसाब से तैयारी करोगे और डिफिकल्ट आ गया तो आप कहोगे कि टीचर्स ने तैयारी नहीं करवाई, ठीक है। और अगर आपने डिफिकल्ट के हिसाब से आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली, तो होगा क्या कि आपको पता है कि डिफिकल्ट तो मैंने किया ही है, इजी तो उसमें से बनाना ही है, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से थोड़ा सा इस चीज़ों को लेकर चलेंगे बस साथ में, ओके। तो बस 14 बच्चे ही हैं जिन्होंने मेरा जी आंसर किया है, बट दैट्स वेरी नाइस बेटा जी, आप लोगों ने मेरा बहुत सही आंसर्स किए हैं इसके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा जी मैं आऊँगा, अच्छा अभी बीच में जी अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा जी यू कैन आस्क टू मी राइट नाउ, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलर डाउट है सर। देखो जब आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो ना बेटा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जो आपको फ्री फोकट के नंबर दिलवा सकता है, बहुत इजीली नंबर दिलवाएगा आपको।
आपको ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी कि सर हाउ कैन आई गेट दैट मार्क्स, ठीक है, मुझे सर नंबर मिलेंगे ही नहीं, सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत सारे मतलब बच्चे ना बड़ा इस चीज़ से डर जाते हैं कि सर हम करेंगे कैसे। तो आपने डरना नहीं है, ठीक है, डर को मारो गोली, माउंटेन ड्यू पियो, और डर के आगे जीत है। तो इसी के साथ राजी आपका अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रीजंस फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर बेटा जी मैं एक वर्ड मिस कर चुका हूँ बीच में, यहाँ पर आपको लिखना था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइजिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। ये क्वेश्चन बेटा जी बहुत इजी है, बहुत इजी बेटा जी। फटाफट मुझे पॉइंट्स जानने हैं बेटा जी, इसके आप लोग मुझे फटाफट पॉइंट्स बताएंगे, फटाफट जितनी जल्दी हो सके बताएंगे, जल्दी से, फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल। बेसिक सर्विसेज, दैट्स वेरी रियली गुड पॉइंट बेटा जी। बताइए, 9 बच्चों ने कहा है, देखो एक ही अभी तक जवाब आया मेरे पास, पीपल डिमांडिंग फॉर सर्विसेज इंक्रीजिंग। ओके बेटा, नाइस। और बेटा जी मुझे आंसर चाहिए होंगे, फटाफट फटाफट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर कीजिए। इंक्रीज इन जीडीपी किस मतलब मैं समझा नहीं बेटा, इंक्रीज इन जीडीपी आप कैसे करेंगे? अ, देखो इन जीडीपी में इंक्रीज तब होगा जब टैरिशरी सेक्टर बढ़ेगा, है ना, लेकिन वो बढ़ कैसे रहा है, मुझे उस चीज का रीजन जानना है कि जीडीपी के अंदर इंक्रीज आया कैसे है। ठीक है, तो पॉइंट हमने बनाने हैं, बट पॉइंट भी बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैंने कल वाली क्लास जिन बच्चों ने नहीं लगाई है मैंने उसको यूट्यूब पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, वहां से अपनी क्लास को लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पर एक एक चीज को राजी क्लियर कट बताया है कि आप लोगों ने किस तरीके से चीजें करनी है। पीपल इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन शॉपिंग, बेटा जी मेरा ये पॉइंट ना, और वहां पर आप कैसे बनाओगे मेरा, थोड़ा सा इस चीज को समझो। टैरिशरी सेक्टर के अंदर आता क्या है, देखो सर्विसेज आती है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। देखो मैं अभी आपको जो कर रहा हूँ ये भी तो सर्विस है ना। आज जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हैं, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपका ये सेकंड चैप्टर है बेटा आपका, और सेकंड चैप्टर के अंदर जब आप जाओगे वहां पर ना आपको ये क्लियर कट पॉइंट लिखे हुए हैं, हाउ टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग इंपोर्टेंट। वहां पर ना आपको 4 पॉइंट लिखे हुए हैं क्लियर कट। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई अगर आप लोग मतलब अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक शायद तक रीडिंग्स नहीं की हैं। आज अभी तो आते तो आप में से अभी उठ के आए होंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट उठो और चलो क्लास लगा दो। सर ने बोल दिया, पता नहीं सर ने क्यों 12 साढ़े 12 बजे की क्लास रख दी, हमारा तो काम ही खराब हो गया। 100 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल सही पॉइंट। आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही पॉइंट। एंड आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके बेटा जी ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों ने बेसिक सर्विसेज पॉइंट आ चुका है बेटा जी आपके, देखो 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क ये भी आ गया आपका, ठीक है, दैट्स रियली गुड। तो आपके बेटा जी ऑलमोस्ट आप सभी ने बेटा बहुत अच्छे पॉइंट बता दिए हैं बेटा जी कि आईटी सेक्टर बड़ा है। अब मैं इसके अंदर बेटा आपको एक मैं पॉइंट बोलूंगा कि ग्लोबलाइजेशन पॉइंट आप जरूर मेंशन कीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर के बढ़ने के पीछे का मतलब जो चौथा या पांचवा मैं कहूंगा आपको सबसे मेजर जो रीजन रहा है, वो आपका रहा है बेटा जी की ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया था, देखो आपके ये चैप्टर नंबर 4 था आपका। ठीक है, उसके अंदर आपको ये पॉइंट बताए गए थे, तो मैं आपको इसी वजह से पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान में रख के चलिएगा। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो इनकम लेवल जैसे से राइज हो रहा है, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा राइज हो रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप बना सकते हो। ऑलरेडी आपने बेसिक सर्विस का पॉइंट बोला कि आज हमारी बेसिक नीड सारी की सारी उसी से पूरी होती हैं। आईटी सेक्टर का पॉइंट बड़ा जी आप लोगों ने ऑलरेडी बोला है। ठीक है, आईटी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोइंग हैंड इन हैंड, बड़ा जी वो सारे के सारे पॉइंट चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलूंगा 5 नंबर में, इस क्वेश्चन को मैं लेकर चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपका बन सकता है। तो चाहे इसकी थोड़ी सी वर्डिंग आपको टेढ़ी बिंगी होके भी आ जाए तो भी इट्स ओके, ठीक है ना, चल जाएगा आपका काम। तो 14 बच्चों ने कहा है कि सर 14 में से मतलब मैं कहूंगा कि 13 बच्चों ने कहा है कि सर ये आंसर हमें आता है, बट 1 या 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, नो। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपको मैंने पॉइंट्स के नेम बता दिए हैं, बस आप लोगों ने जो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पॉइंट को और मेंशन कर देना है। ठीक है, किसी का बताइए कोई क्वेश्चन, एनीवन? देखो अभी कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग अगर अभी पूछ लोगे मेरे से तो इट विल बी नाइस, क्योंकि देखो साथ साथ चीजें चलती रहेंगी हमारी तो हमारे लिए बहुत सही है।
ठीक है। आज मैंने थोड़ा-सा ये काम किया था कि मैंने ना क्वेश्चन आपके पहले से ही टाइप करके रख लिए, ताकि मुझे टाइपिंग करने में टाइम मुझे वेस्ट करना ही ना पड़े आज ज़्यादा। ठीक है। बस मैंने टाइपिंग थोड़ा-सा शॉर्ट में किए हैं क्वेश्चंस, तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आता है जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट आर द टू मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? वेरी मच ईज़ी क्वेश्चन बेटा जी। बताइए जल्दी से। जल्दी, जल्दी, जल्दी। यस, 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 यस। फटाफट बताइए बेटा। आई एम वेटिंग। 6 बच्चे कह रहे हैं, 7। दैट्स रियली नाइस। बट मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आई कि इतने कम बच्चे क्यों जॉइन किए बेटा? इतने कम बच्चे, दैट्स रियली बैड बेटा। मेरा मैं चाहता था कि भई आज की क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे जॉइन करें, लेकिन यार आप लोगों ने सारा ना दिल ही तोड़ दिया। जल्दी से बेटा, जल्दी बताइए। ठीक है? मैं भी तो देखूँ कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसी क्लास है। ठीक है? जल्दी बताइए। और यार बहुत कम बच्चे जॉइन कर रहे हैं, देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है ना? मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि इतने कम बच्चे जॉइन कर रहे हैं क्लास को। इतना आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ मैं भी, आप लोग भी तो निकालिए। बताइए जल्दी, 10 बच्चे कह रहे हैं। बताइए भाई, बाकी फटाफट बताइए आंसर। बताइए। एक बच्चा कोई ये भी कह रहा है कि सर मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है। कौन है ये बेटा? बताइए। जल्दी से। Okay, when someone who does not have job and is clearly visible as unemployed, that's really good बेटा जी। ठीक है। मतलब देखो, सिंपल सिंपल मैं आंसर पे आता हूँ डायरेक्टली। मेरा मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं लेकर चलूँगा। ठीक है? कि कैसे है क्या नहीं है ये। ठीक है? तो अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो आई विल से कि डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेटा जी वो हो जाता है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है, बट उसको अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। ठीक है? इसका एग्जांपल बेटा जी मेनली रूरल एरियाज के अंदर लिया जाता है एग्जांपल, कि रूरल एरियाज में किस तरीके से ये काम किया जाता है बेटा। ठीक है? ओके, तो ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ जी। तो मतलब कि हम यहाँ पर सीधा-सीधा ये मान के चलेंगे कि रूरल एरियाज़ के अंदर जब मान लो खेत में हमें 2 बंदों की ज़रूरत है, बट लगे पड़े हैं 5 या 10 बंदे लगे पड़े हैं, या 4 बंदों की ज़रूरत है, 10 बंदे लगे पड़े हैं। तो जो बंदे काम कर रहे हैं, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बेटा जी कि मतलब इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई रिड्यूस दिस? 2 मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। 2 मेजर बताइए बेटा फटाफट। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? It occurs when productivity ये productivity is low but too many people are trying to engage in that few jobs। बिल्कुल सही बेटा जी। ओके, रेनो अरोड़ा इशिका मीन्स कि बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बेटा जी जवाब आपका। ठीक है? बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय ओपनिंग द एसएसआई मीन्स कि जिसमें बोलूंगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है? एंड अदर वर्क्स सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर बेटा जी लोगों को मूव करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जी मैं आपको 3 नंबर में मैं इस क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा। नीति आयोग बेटा जी। ओके। अच्छा, जिन जिन बच्चों को नीति की फुल फॉर्म पता है बेटा जी फटाफट मुझे बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। जिन भी बच्चों को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, NITI, जल्दी से। बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट बेटा। स्किल डेवलपमेंट इज नाइस, बट मतलब आई विल से कि इंस्टेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट यू विल से कि बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? मनरेगा 2005। ओके बेटा जी, दैट्स रियली नाइस। ओके। बट मैंने अभी भी एक फुल फॉर्म पूछी है आप लोगों से कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, NITI। अभी ना बहुत सारे बच्चे नेट पे सर्च करने लग गए होंगे कि चलो गूगल से सर्च करके सर को बताते हैं फटाफट। जिन बच्चों को पता है भाई फटाफट बताओ नीति की फुल फॉर्म। चलो एन से मैं बता देता हूँ, न्यू
लास्ट वाला चलो आई बता देता हूँ, इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नहीं 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 नहीं, देख लो बेटा, नेट से देख के बताइए, कहाँ से बताइए। अगर तो नेट से देख के बता रहे हो फिर तो देखो कोई फायदा नहीं है, अगर अपने आप बताइए तो ठीक है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चलो ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अच्छा, नीति आयोग बड़ा जी बना कब था, मुझे ये बताएंगे आप? जल्दी से बताइए मुझे कि मेरा बना कब था नीति, ठीक है, जल्दी बताइए। नहीं, मैं कौन सा गलत बता रहा हूँ बेटा फिर, आई एम जस्ट किडिंग बेटा। बिल्कुल सही है बेटा जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द करेक्ट आंसर बेटा जी। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर ही आया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था और इसकी मतलब बनाया गया था 2014 में और लागू किया गया था 2015 में बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है ना। तो हमारे जो नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी हैं, हमारे पीएम जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपॉइंट किया था, ठीक है। और नीति आयोग बेटा जी क्या करती है कि 5 ईयर प्लान वगैरह को डेवलप करने का काम करती है, ठीक है। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट बेटा जी, तो मतलब ये आप लोगों को आंसर ऑलरेडी आता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेटा जी, लेकिन 16 वोट्स में से बेटा जी 12% वोट्स आर सेइंग कि सर हम लोगों को ये नहीं आता है। थोड़ा सा देखो भाई साहब, यहाँ पर ना मुझे ये लगने लगा था बीच बीच में कि थोड़ा सा ना आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो गड़बड़ मत करो। देखो, क्लास अगर आप रेगुलर लगाते रहोगे तो आप लोगों को मतलब एक मज़ा आता रहेगा कि भी हाँ सर, क्लास लग रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। वैसे एसएसटी बोरिंग होती है, मुझे भी पता है। अब मैं मेरा ज़्यादा बीच में लेकर नहीं चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्या करिए यार। चलो, आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2015, ओह बहुत जल्दी जागी समरीत। चलिए जी, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट is crucial for the country's development, assess the statement। बताइए भाई, cheap and affordable credit is crucial for the country's development, assess the statement। जिन बच्चों को ये आता है बेटा जी क्वेश्चन, फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल बेटा जी बताइए आंसर इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत। ओके, 2 वोट्स और 50-50, नाइस। 4 हो गए तो 25, 20, मतलब अभी तक एक बच्चे को नहीं आता। हम्म, ले, समरीत ने मतलब ना, एक तो ना मतलब ये बड़ा सही चल रहा है ना तुम्हारा कि जब कोई हमारा ये हो जाता है कि पॉइंट गलत होगा, उस मैसेज को डिलीट ही कर दो। चलो भाई साहब, पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था, है ना। अरे भाई, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ा रहने दो मैसेज, कोई चक्कर नहीं है। बताओ भाई, 7 ही लोगों ने आंसर किया भाई अभी तक, मुझे खुशी सी नहीं महसूस हो रही इतनी अभी। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए फिर, लेट्स डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं जी हम लोग अपने आंसर को। देखो भाई, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है ना जी इंपॉर्टेंट। देखो, जिन बच्चों को मतलब ये वर्ड्स नहीं पता होते, वहां पर बड़ा जी मैं उन बच्चों को कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट में लेकर चलें इसको, ठीक है। तो अगर आप सिंपल समझे तो सबसे पहले बड़ा जी आपको क्या करना चाहिए, देखो, मोर लैंडिंग would lead to higher income and encourage people to take the loan or to open the small scale industries। मीन्स की भाई सीधी सीधी भाषा में ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा जी आपके पास पैसा होगा, उतने ही ज़्यादा बड़ा जी आप लोग क्या करेंगे, लोन लेने की ट्राई करेंगे। चीप अगर क्रेडिट होगा बेटा जी, तो बेटा जी मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा। अगर मुझे चीप क्रेडिट मिलेगा तो वीकर सेक्शन भी ऊपर आ पाएगा, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर से बेटा जी वो लोग एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। देखो, आज हमारे मतलब इंडिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है,
ठीक है। हाँ जी बेटा जी, बिल्कुल सही पॉइंट बेटा जी आप लोगों का डेट ट्रैप इस मतलब मैं इसी वर्ड पर आ रहा था आपके कि इसको बेटा जी हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप बोलते हैं कि डेट ट्रैप बेटा जी जब बीच में होने लग जाता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है फिर। ठीक है। तो ये बेटा जी कुछ इसके अंदर कुछ पॉइंट थे मतलब ये क्वेश्चन भी आपका जाएगा बेटा जी फॉर द 3 मार्क्स। देखो 5 नंबर में कर कर आके आपका एक क्वेश्चन आना होता है। ठीक है। तो जब 5 नंबर में एक क्वेश्चन आना है तो आप लोग पता है क्या करो, देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को देखो इसमें ना गाइडेंस देके चलूंगा। आप अपने सैंपल पेपर्स को थोड़ा सा इवेल्युएट करो कि किस तरीके से सैंपल पेपर में कौन से चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। जब आप देखोगे कि हाँ हर बार उस चैप्टर में से ही आया हुआ है, या फिर अगर मैंने आपको बोल दिया कि बेटा पर्टिकुलर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन को करो, तो आप वो मतलब 4 चैप्टर में से क्वेश्चन करने की बजाय आप लोग ये देखो कि कौन से चैप्टर में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 5 नंबर में जा सकते हैं, आप सिर्फ उनको पढ़ो। अब आप लोग सारा क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हो, उसकी वजह से बेटा जी फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर हमसे ये हो नहीं रहा, सर हमसे ये हो नहीं रहा। बेटा होगा कैसे? ठीक है ना। जब आप चीजों को लिमिट में लेकर चलोगे फिर ही फायदा होगा। ठीक है। तो फालतू चीजें नहीं लेकर चलनी, हमें लिमिट में लेकर चलना है। ये नाउ हु इज दिस वत्स थार, आई वांट नो दिस पर्सन, कौन है ये वत्स थार? हाँ बेटा ये ले। कौन है ये हमारे वत्स थार भैया? अरे भैया कौन हो, बताइए तो। चलिए जो भी है। ठीक है। तो वापस से बैक टू द टॉपिक आते हैं बेटा जी, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाते हैं कभी कभी बीच बीच में। ठीक है ना। तो कंट्रोल होते कंट्रोल। चलिए जी हम लोग इस क्वेश्चन का पोल करते हैं बंद, और अगर देखो लेकिन इस पोल पे बेटा जी मुझे बहुत गंदा लगा कि 8 ही बच्चों का वोट आया यार। तुम लोग मेरा कर क्या रहे हो, इज्जत की धज्जियां उड़वा रहे हो मेरी। चलिए कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे लिए इज्जत भी उड़वा रहे हैं भाई, और क्या है। और तो कोई इलाज है नहीं। बैठे हैं, ले रहे हैं क्लास, निकल रहा है इज्जत का जनाजा जो निकलना है। चलिए बेटा जी अगला क्वेश्चन आता है बेटा जी कि पुअर हाउस होल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद गिवन एग्जांपल्स। आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बेटा जी। ठीक है विद एग्जांपल। तो जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है बेटा जी उनके फटाफट मुझे चाहिए होगा बेटा जी, उनको वो लोग आंसर करें, फटाफट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लेकिन हाँ ध्यान में रखना ये क्वेश्चन मैं 3 नंबर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ आपको, तो आपने 3 पॉइंट्स बताने मुझे डायरेक्टली, बस 3 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं मुझे चाहिए, 3 पॉइंट्स होंगे। जल्दी बताइए फटाफट फटाफट, जल्दी से। लैक ऑफ कोलेट्रल, ओके हरमीन दैट्स रियली गुड। ओके बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा जी, ये सबसे पहला आपका सबसे अच्छा पॉइंट बनेगा ये। ठीक है। यहाँ पर ना बेटा जी आप लोग थोड़ा सा, मैंने आपको देखो कल जिन बच्चों ने क्लास लगाई थी मैं उन्हें बोलूंगा कि मैंने कल कहा था कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल सा बना के, वो बंदा सा बना के जो त्रिमुंडा सा होता है ना अपना, वो बना देना, और उसको बनाने के बाद वहां पर लिख देना कि वो मतलब सैड है, क्यों, क्योंकि उसके पास मतलब वो बैंक में गया था लोन लेने के लिए तो उसे लोन मिला नहीं। ठीक है। बैंक्स नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, देखो भाई बहुत सही पॉइंट है भाई ये भी, बिकॉज दे आर नॉट मच लिटरेट, बिल्कुल ये भी रहेगी, बिल्कुल सही पॉइंट जा रहा है आपको, मतलब यार बड़े पढ़ाकू बच्चे हो यार तुम लोग तो यार। चलो झूठ बोल दिया मैंने, झूठ बोलना अच्छी बात होती है वैसे कभी कभी, तो इसी वजह से झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, डरना मत। दे डू नॉट हैव इनफ डॉक्यूमेंट, हाँ बेटा जी वही होगा मतलब कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, लैक ऑफ कोलेटरल है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ठीक है। उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास बैंक्स ओपन नहीं है उनके आसपास। तो मतलब देखो कितने सही पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को बेटा जी, देखो डिस्कस जब हम चीज़ों को करेंगे ना, आप लोगों की नॉलेज आप जगह अपनी जगह पर देखो बिल्कुल सही होती है। ठीक है। तो जब हम दोनों तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे साथ में, तब कहीं जाके हमें पता चलेगा कि हाँ भाई नॉलेज तो हमारे पास बहुत है गेन करने को भी। और अभी तो बेटा जी हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं देखो आपको करवा कितने कितने क्वेश्चन रहा हूँ, अप्रोक्स देखा जाए तो अप्रोक्स 10 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हो, ये उन बच्चों के लिए तो खास करके कि भाई जिनको तो ये लगता है कि भाई मैं तो पास हो ही को ना सकूं। ठीक है।
मेरे तक होना आ जाए सर जी पास है, मैंने तो इतना कि बता दो कि भाई ये करूं और उसमें से पेपर आ जाए मेरा, तो ये उन बच्चों के लिए क्लास सबसे बेस्ट है। वो बच्चे इस क्लास को लगाएं, उनके लिए बड़ा जी सबसे अच्छा रहेगा ये चीज को करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी हम लोग अपना। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर। इस क्वेश्चन में जी इतना ही है, देखो आप लोगों ने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम। तो ये होगा जी, इसमें वोटिंग आती है 12 बच्चों की, पिछले क्वेश्चन पे 8, इस पे 12। नॉट बैड बट नॉट सो गुड। चलिए जी, मेरे हिसाब से मतलब देखिए अभी कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, अगर आप देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। 7 क्वेश्चन में से मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको सातों के सातों क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बट कई बच्चे ऐसे भी बैठे थे बीच में जिनको मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। देख लो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। ऐसे चलेगा तो बेटा फिर कैसे चलेगा काम। ठीक है, कुछ तो करो तुम लोग। लीजिए बेटा जी, आपके सामने आपका आता है, देखो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 नंबर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक सो आप में से आधे बच्चे समझ चुके होंगे ये चैप्टर बेटा जी, मनी एंड क्रेडिट। और 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा जी आपका ये वाला। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन कि एस एच जी स्टैंड्स फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर द वुमेन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये बेटा जी 5 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना। एस एच जी का तो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा जी, मतलब एस एच जी का तो जितना टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, उसको ठोक बजा के भाई साहब तोड़ देना है उसको अपने तो, ठीक है ना, कि भाई नहीं ये तो क्वेश्चन आना ही आना है चाहे जो हो जाए। और बीच बीच में से मैं चीज़ों को बोलूंगा बेटा जी कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा जी, वो चैनल को सब्सक्राइब करा के वो जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसका घंटा दबा दो बेटा, दबा दो जोर से दबाना थोड़ा सा, बोल जय महाकाल, है ना, दबा दो। तो ये क्वेश्चन है जी 8 बच्चों को, क्या बात है बेटा, मतलब नाइस वन यार, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेटा जी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है। रियली नाइस, रियली नाइस, रियली नाइस, रियली नाइस। आई एम रियली 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 हैप्पी बेटा जी, मतलब आप लोगों ने मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैं आपको कहूँगा, अभी भी कहूँगा ना जी कि जिन बच्चों ने अभी तक भी मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो मुझे बेटा जी हिम्मत नहीं मिलेगी पढ़ाने की, है ना। और मैं इसके साथ साथ कहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है बेटा जी हमारा @the knowledge hub, ठीक है। आप में से शायद बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फॉलो कर भी लिया होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं किया है मैं उन्हें कहूँगा कि बेटा जी जितनी जल्दी हो सके फॉलो कर ले। ठीक है, द नॉलेज अप 2605 ये हमारा चैनल है बेटा इंस्टाग्राम के ऊपर, आप इसको मतलब फॉलो कर लें। ठीक है, मैं इसके ऊपर मतलब जितने भी बेटा जी मैंने ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ इनकी बेटा जी मैं एक फोटो क्लिक करके मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालूंगा। ठीक है, तो वहां पर बेटा जी आप लोगों को ये मिल जाएंगी, तो वहां से बेटा जी आप लोगों ने जरूर उसको कैरी करना है, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर साथ में फॉलो करके चलें। चलिए बेटा जी हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमारी बात के ऊपर आते हैं। एसएचजी एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर वुमेन। देखो एसएचजी बेटा जी मेनली रूरल एरियाज के अंदर काम कर रही है आज के टाइम पे। ठीक है, चलिए रूरल एरियाज में काम करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर रही है, जैसे कि सेविंग्स को प्रमोट करना। ठीक है, गरीबों को बिना कोलेटरल के लोन प्रोवाइड करना। इसके अलावा मतलब चलो लोन तो प्रोवाइड हो गया, ठीक है, इसके अलावा बेटा जी हमारे लिए और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लोन प्रोवाइड हो गया, वुमेन्स क्या करते हैं डेली टू डेली मीटिंग्स कर रही हैं, अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब 15 से 20 मेंबर होते हैं, ये लोग अपने यहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग मतलब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, सोशल एम्पावरमेंट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज देखो ये कोई ना कहीं एक दूसरे को काम देते हैं, तो भाई इनकी स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में। ठीक है, तो ये मैं कुछ इसके पॉइंट कहूंगा, तो ये एक सर एक बार डिस्कस करवा दो इस क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा जी वही चीज ही अपन कर रहे हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को बेटा जी करना है भी बहुत ज्यादा जरूरी। देखो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि भाई आप लोग मतलब इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टेंशन में लेके चलते हो कि सर एसएचजी कैसे करूं क्या ना करूं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई विल से कि इस क्वेश्चन को आप मतलब
इस तरीके से करना। इसमें आप लोग पॉइंट बना सकते हो, मैंने देखो आपको पॉइंट्स बोल भी दिए हैं। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है लेडीज को, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट की जाती है इनकी, सोशली एम्पावरमेंट मिल जाता है वुमेन को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वुमेन को। इसके अलावा बड़ा जी ये लोग सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, और ये लोग रेगुलर मीटिंग्स को भी कंडक्ट करते हैं, बिना कोलेट्रल के लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बड़ा जी कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो बड़ा जी आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये बड़ा जी था आपका ओवरऑल कर आगे ये सारा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है बेटा जी तो देन यू कैन से टू मी राइट नाउ, ठीक है। मैं इसका पोल बंद कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस फटाफट। जिनके भी क्वेश्चन है बेटा जी, जब तक मैं अगला क्वेश्चन आपका टाइप करूं तब तक बेटा जी आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा वो आप लोग फटाफट इकट्ठे कर लो, डाल दो अभी के अभी, ठोक डालो। और डीएवी फतेहाबाद वालों, तुम लोगों के मतलब स्कूल में इतना बच्चा पढ़ता है यार, तुम लोग उनसे लाइक सब्सक्राइब करवाओ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे? देखो मतलब लाइव सेशन में अभी सिर्फ 17 बच्चे बैठे हैं, कितने शर्म की बात है। और अभी तक देखो कईयों ने वीडियो को लाइक तक भी नहीं किया। 18 वीडियो को लाइक कौन करेगा? मैं करूंगा। करो उधर से फटाफट लाइक वाला बटन दबा दो, जोर से दबाना थोड़ा सा, मतलब टूट जाना चाहिए वो बटन। तोड़ दो तोड़ दो तोड़, तक नहीं बढ़े। लाइक का बटन दबाओ, लाइक का। हाँ एक दब गया, वेरी गुड। हाँ जल्दी जल्दी दबने चाहिए बटन। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ बेटा जी, टेक्नोलॉजी is the vital force behind modern form of globalization explained with example. I will say बेटा जी this chapter is very much important for you बेटा जी। मतलब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूंगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट में लेकर चलना। जिन बच्चों को भी आता है यस या नो जो भी है कीजिए फटाफट। ओके नो भी है कोई ना कोई। ओके यस कर दिया आवाज में। यार ये तो तुम लोग गलत कर रहे हो यार, कभी यस कर रहे हो कभी नो कर रहे हो। देखो अभी तक भी लाइक नहीं किए यार, इतने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग तो यार, वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने चिटपुटिए से जो दोस्त होते हैं आपके, ठीक है ना, कि भाई हाँ भाई हमारे सर है ये विकास सर द नॉलेज हब अकेडमी, है ना। हाँ देखो ये हुआ ना एक और लाइक। ऐसे लाइक होते रहना चाहिए बेटा जी, कम से कम भी बेटा जी मुझे यहाँ पर चाहिए था, देखो 100 बच्चे लाइव में चाहिए थे लेकिन मतलब दिख ही नहीं रहे मुझे यार। ये तो तुम लोगों ने बहुत गलत किया यार, बहुत गलत। अच्छा अभी तक बेटा जी मैं बीच में कुछ बच्चों से क्वेश्चन ही करना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी बीच में डिम्पल समरीत ये वाले बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे? डिम्पल समरीत माही ये वाले बच्चे बीच में बैठे हैं, इशिका। क्योंकि मतलब आप लोगों ने पहले तो आंसर किए हैं बट अभी तक तो आपके बेटा जी कोई आंसर ही नहीं आ रहे यार। हरमीन लगता है गायब भी हुई है तो। इट हैंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जीडीपी। ओके बेटा जी ठीक है। कुछ और बेटा जी? देखो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा है कि टेक्नोलॉजी इज द वाइटल फोर्स बिहाइंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। बताइए भाई जल्दी। देखो मैम इतना टाइम नहीं है यार हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर आप लोग मतलब ऐसे आंसर नहीं करोगे ना यार, मतलब वो एक ना मतलब मुझे किक नहीं मिलेगी ना, मतलब कि भी हाँ यार मुझे पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, तो वो यार किक किक तो आनी चाहिए ना। 11 बच्चे, ओके। 11 में से 73 ये कह रहे हैं कि है, हाँ समरीत कह रही है सर आई एम हियर। हरमीन कह रही है बेटे आंसर भी कर लो फिर, है। आंसर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ पर बैठे हो? आंसर करो। और ये अकाल एकेडमी वाले तो ना बच्चे ऐसे हैं, दो आके बैठ जाएंगे, किसी तीसरे को साथ में नहीं लेके आते कि भी हाँ हम भी आ जाते हैं। इतने बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल में, 110 बच्चा है कौन मतलब 10th का। शर्म कर लो कुछ तुम लोग, 10 बच्चे भी नहीं ऐड होते तुमसे। जाओ यार, टेक दिस मच वाटर। चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। मेरा जी अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एंड ये क्वेश्चन मेरा जी हमारे इकोनॉमिक्स का आखिरी क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है, मीन्स की टाइपिंग में। बट एक क्वेश्चन जो आप सभी को बड़ा सी लिखना पड़ेगा, अभी मेरा मैं साथ में बोल दूंगा आपको, ठीक है, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है या फिर उस क्वेश्चन को समझना है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा एक क्वेश्चन मेरे जी पेपर के अंदर बन भी सकेगा फिर, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन जी, पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टेक्नोलॉजी आज बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, रेलवेज आ चुके हैं, बैंकिंग आज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, वर्ल्ड रिमोट एरियाज के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ चुका है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है, मोबाइल फोन्स इंक्रीज हुए हैं। देखो कितने पॉइंट्स आपके पास, मतलब इस चैप्टर, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें मतलब बैंकिंग इंक्रीज हुई है, रिमोट एरियाज में सर्विसेज बहुत इजीली पहुंच पाई हैं। सर मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, ठीक है बेटा, इट इंक्रीज ऑप्शंस फॉर द पेपर। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल, मींस की ऑप्शंस की बजाय यहाँ पर बेटा जी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर एक वर्ड चॉइस, मतलब चॉइस वर्ड को यूज करना, कि इट इंक्रीज द मोर चॉइसेस फॉर द पीपल। देखो वर्ड्स का खेल होता है सारे का सारा, सीबीएसई में जो टीचर चेकिंग पे जाता है वो होता मतलब बिल्कुल हमारे जैसा ही है, ठीक है। उसने बस करना क्या होता है, वो सीधा का सीधा क्या देखेगा कि बच्चे ने वर्डिंग कैसी की कैसी यूज की। जैसी आप वर्डिंग यूज कर दोगे, टीचर ने बेटा जी ठोक के बेटा जी वहां पर टिक मार देना कि भाई बस अपना काम हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बड़ी चीज है। तो इतने सारे पॉइंट्स अपने बड़ा जी बता ही दिए, तो बड़ा जी मेरे हिसाब से तो बड़ा और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये हुई बड़ा जी हमारी इकोनॉमिक्स डिस्कस, ठीक है। चलिए जी, तो लेट्स गो विद द अदर थिंग्स, चाहिए। तो इसी के साथ बड़ा जी हम इस एंड पोल को करते हैं मेरा एंड, और इकोनॉमिक्स बड़ा जी आपकी होती है खत्म यहीं पर, ठीक है। इकोनॉमिक्स का डालते हैं भोग बोल साचे दरबार की जय, है ना। लेकिन अब एक क्वेश्चन बड़ा जी जो मैंने आपको कहा था कि बड़ा जी एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन बड़ा जी आपके सामने बोल दूंगा अभी, ठीक है। तो अगर हो सके तो उस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करना, मुझे पता है। तो क्वेश्चन आता है आपका, अ वर्कर इन एन अर्बन एरिया हु वाज वर्किंग इन अ स्मॉल फैक्ट्री, a worker in an urban area who was working in a small factory was not paid his wages properly, ठीक है। A worker in an urban area who was working in a small factory was not paid his wage properly. He was forced to work extra hours under poor working conditions। देखो भाई मेरा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप समझो, कि भाई एक वर्कर है, अर्बन एरिया में है, वो एक स्मॉल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। उसे उसके वेजेस भी प्रॉपरली तरीके से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको जी एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ रहा है, उसकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और उसकी अभी अभी जॉब भी चली गई है। तो एंड वाज फाउंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन द पुश कार्ट, मींस की भी एक रेडी के ऊपर बड़ा जी वो इलेक्ट्रिक आइटम बेच रहा है कि ये भाई साहब ये मतलब क्या ले लो, है ना, वो होता है ना बल्ब ले लो, है ना, तारे ले लो, मतलब आप जैसे वो आलू सब्जी वाले बेचने वाले होते हैं ना वैसे वाला। तो एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ये सीधा सीधा बेटा जी क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। बिल्कुल बेटा जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो तो देखो मैंने बोल ही दिया कि आपको यहाँ पर क्या करना है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट बताना है कि गवर्नमेंट का आखिरकार क्या रोल है, ठीक है। देखो भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बीच में, मतलब जो यहाँ पर देख के ना मुझे ना मतलब मैसेज कर रहे हैं अलग से, ठीक है। तो आई विल से कि ठीक है यार, मतलब इतना भी गंदा नहीं लग रहा हूँ मैं ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के ऊपर अपन रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग मुझे बताइए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो टेल मी द फास्ट, टेल मी फास्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे मेरा आंसर चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओके बेटा जी, बाकी बच्चे बताइए बेटा जी फटाफट जल्दी से। ट्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, ओके। बाय द वे मनदीप जांगड़ा, मतलब आप वो कौन बेटा, मुझे आपका नाम जानना है क्योंकि आपके बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, सविता, ओके बेटा सविता, ठीक है, नाइस आंसर बेटा जी फिर, ठीक है, दैट्स रियली नाइस।
बताइए बेटा, ये फटाफट आंसर बताइए। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें बन रही है, मतलब आप लोगों ने मतलब इसको किया हुआ है यार। फिक्स्ड वेजेस, बिल्कुल हाँ बेटा जी। लेकिन ये मतलब इसके लिए फिक्स वेजेस के लिए बेटा जी आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन बेटा जी। नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मतलब उसमें नहीं लेके चलूंगा, एजुकेशन वाला नहीं। ठीक है, चीप क्रेडिट्स, ओके चलो ठीक है, मतलब इसको बेटा जी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और बताइए पेड लीव्स, हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा जी, मैंने इनफॉर्मल सेक्टर को देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात चल रही है यहाँ पर, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर चले आप लोग, थोड़ा सा इजी करें इसको, ठीक है। हाँ, फॉलो रूल एंड रेगुलेशन बेटा जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आया बेटा जी। एसएसआई बहुत अच्छा पॉइंट आया है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा पॉइंट आया है, मिनिमम वेजेस बहुत अच्छा पॉइंट आया है। ये मतलब ये अब कुछ मैं आपका पॉइंट कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जी मैं आपको कहूंगा जी कि सरकार बेटा जी क्या करवा रही है, जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको ऊपर एक्ट लागू कर रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट बेटा जी, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, पे ग्रेचुटी एक्ट। इसके अलावा बेटा जी लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और लोन की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कि किस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी अगर आप लोग जाओगे तो बेटा जी सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो मेरा ये एक चीज है, राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बैंक्स को ओपन कर रही है, एसएसआई ओपन कर रही है, तो कितने सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। दैट्स रियली नाइस टू सी कि आप लोगों ने बेटा जी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के किए, ठीक है। एंड इट्स रियली नाइस बेटा जी, आप लोगों ने मतलब इतना अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मेरी खुशी का बेटा जी आज कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो अभी बेटा जी हम लोग आगे बढ़े फिर, क्योंकि अब आ जाता है बेटा जी टाइम वो जहां पर अब हमें करने हैं बेटा जी हमारे वो क्वेश्चन जो हमारे जियोग्राफी के बेटा। अब जियोग्राफी बेटा जी एक ऐसी बुक है, मतलब जो ना डिफिकल्ट में मैं काउंट करके चलूंगा, और मुझे पता है बेटा जी, देखो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो मतलब 7-8 क्वेश्चन तो बेटा जी मैं इसके अंदर आपको करवाने की ट्राई करूंगा, 7 या 8 मैक्सिमम, आई विल ट्राई कि जितने मैक्सिमम हो सके मैं उस पर ज्यादा वेस्टेज नहीं करूंगा टाइम की, ठीक है। बाकी के बेटा जी अपन ने कल देखो, कल की क्लास में अपन ने हिस्ट्री करनी है, ठीक है। कल अपन हिस्ट्री करने वाले हैं, तो हिस्ट्री की क्लास के अंदर वी विल ट्राई कि हम लोग साथ में जो जियोग्राफी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं हम उन्हें भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा जी आपका आता है आपके सामने बेटा जी पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स सी दिस कि किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन बेटा जी आता है। तो स्टार्टिंग द पोल, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता हो बेटा जी फटाफट आंसर करना, टाइम वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठोक दो बेटा जी बटन को। तो आता है आपके सामने, व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। ये बेटा जी क्वेश्चन आप पिछले सालों के अंदर मतलब ये पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा बेटा जी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है 2 या 3 नंबर के अंदर। तो इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया बेटा जी। तो इस क्वेश्चन का बेटा जी मुझे फटाफट आंसर चाहिए होगा कि भाई क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए बेटा जी मुझे जल्दी से। 7 बच्चे 8, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ये इट्स बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल ये कहाँ से बट्टी आ गया। हाँ वैसे ठीक है, ये भी ठीक है, आपके पॉइंट तो ठीक है। पलक रानी बड़ी सियानी, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हाँ ये भी ठीक है बेटा तेरा पॉइंट। नाइस 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 नाइस। बाकी बताइए भाई, व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। बताइए भाई क्यों, जल्दी से। 11 बच्चे थे, अल्ले बोल 11 बच्चों के आंसर यार, मतलब 14 बच्चे इस टाइम पे लाइव बैठे हैं, बिकॉज दे आर रिन्यूएबल इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी। बिल्कुल बेटा जी ठीक है यार, तुम्हारा तो आंसर बेटा जी बहुत सही जा रहा है बेटे, मौज कर दी बेटे। और बताइए बेटा, ये रिन्यूएबल है ठीक है, इकोनॉमिकली होते हैं ये भी ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम करते हैं ये भी आपका ठीक है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाते हैं ये भी ठीक है बेटा जी। तो देखो भाई साहब, ये 2 और 3 नंबर के अंदर बेटा जी इतने पॉइंट लिख दिए, और कितने लिखोगे बेटे, है ना। तो ज्यादा भी कोना लिखने हमने, ठीक है। मेरी वैसे हरियाणवी इतनी अच्छी कोनी, ठीक है, बट जितनी की है बेटा उतनी की मैंने बोल दी। चलिए भाई, तो ओके, नहीं अरे बेटे एक तो ना मैसेज डिलीट मत किया कर, ठीक है, ये चलने दिया करो। चलिए जी, इस क्वेश्चन के ऊपर भाई अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मतलब
आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, 13 के 13 बच्चे बेटा जी। आपको ना मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, जो देता हूँ उससे ले लेना, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी आपका, ये क्वेश्चन बेटा जी 5 नंबर के अंदर बेटा जी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना कह दो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जितना ना कहो उतना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी इसी के साथ आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, मीन्स कि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा जी आपका, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडिया मत समझ जाना, इसको IND लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, इंडस्ट्री है ये, वो भी मतलब ऐसे ही तुम लोग क्या पता क्या समझ जाओ, ठीक है ना। चलिए जी बताइए फिर फटाफट, कितने बच्चे हैं जिनको ये आता है? ओ हो, क्या बात है भाई साहब, 8 बच्चों ने बोल भी दिया कि सर हमें ये क्वेश्चन आता है, 10 बच्चों ने बोल दिया, जरा जल्दी से बताओ फिर। 11, ओहो, 16 बच्चे लाइव और 11 बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ हमें आता है, यार क्या यार तुम लोग क्या बनोगे। और जो बच्चे भी दोबारा से आए, लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल आज, मुझे आज में 100 चाहिए मेरे सब्सक्राइबर, 100, मतलब 100 ऐसे नहीं, 100 बड़े हुए चाहिए, ठीक है। तो चाहे तुम बेटा जी अपने रिश्तेदारों के फोन पकड़ो, चाहे तुम्हारे अपने मम्मी डैडी चाचा मौसा मौसी फूफा फूफी, ठीक है, जो भी हैं, और सबके चैनल से बेटा जी, मतलब कि सबके यूट्यूब से बेटा जी ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए कि भाई पकड़ो सर हमने बटन दबा दिए। हर बच्चे के पास टारगेट है कि 10-10 करवाने ही करवाने हैं, अगर ना करवाए ना तो देख लेना, ठीक है ना, पहाड़ी वाले बाबा की कसम है आपको। चलिए जी, तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम रिड्यूस इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड बेटा जी, वर्ड्स बहुत अच्छे यूज किए गए हैं। इरेडिकेट पॉवर्टी बहुत अच्छा वर्ड है बेटा जी। फॉरेन एक्सचेंज ये भी ठीक है। वत्स्थार, देखो, हाँ दांत निकल जाते हैं इन बच्चों के, पढ़ाई कौन हो गया है, समझ रहे हो। हाँ देख, अब मैंने से भी डिलीट कर दिया अरे समझ गए चलिए भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, ठीक है। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर बिल्कुल सही। जीनू ग्रोवर, जीनू ग्रोवर, जीनू आप तो 9th में नहीं हो बटे, या कोई और जीनू आ गया यहाँ पर? कोई और तो नहीं है ना बेटा, कोई भूत प्रेत बैठे हुए यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अपन मतलब, अच्छा चलो, अगर मैं इसी क्वेश्चन के बदले में, मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा जी की भी एक तरह का और भी क्वेश्चन है बेटा जी, ओके गुण, ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच बताने के लिए बेटा जी, डिश क्या हो, ठीक है तो इस क्वेश्चन में जी कि एक और भी चीज आ सकती है बेटा जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो मतलब अगर इसी क्वेश्चन का मतलब टीचर को वहां पर मतलब CBSE बोर्ड को कुछ घुमा के क्वेश्चन डालना होगा, तो वो क्या क्वेश्चन डाल सकता है, मतलब क्वेश्चन यही है, देखो मतलब आंसर यही रहेगा, बट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन टीचर ने कर दिया चेंज, क्वेश्चन क्या कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। है तो वही लाइन, ये बिल्कुल डिट्टो टू डिट्टो एनसीईआरटी की चेपी चिपाई लाइन है बेटा जी, बिल्कुल वहां पर लिखी हुई है कि ये बैकबोन होती है, लेकिन क्यों होती है, रीजन बता दो, क्योंकि भाई फायदे देती है हमें, वो फायदे क्या क्या है भाई, इंपॉर्टेंस है हमारे, ठीक है। लेकिन अच्छा चलो सर, ये ना आया तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना, मतलब मान लो अगर उन्होंने डिफिकल्ट करना है इस क्वेश्चन को, और आपको मैं बता दूं बेटा ये क्वेश्चन कम से कम भी 4 साल लगातार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है, 4 साल, मतलब चीजें मैटर करती है बेटा, जब कोई क्वेश्चन 4 साल लगातार आया हो ना, तो समझ जाना कि बेटा तुम्हारे लिए बेटा जी पहले पे आएगा वो क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर एक और क्वेश्चन बोलो इसी के बदले में, कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। The economic strength of a country is measured by the development of the manufacturing industry. Support the statement with the given example या arguments. Simple, ठीक है, इससे ज्यादा तो बेटा जी मैं इजी क्या करूंगा तुम्हारे लिए, मतलब ये तो बेटा जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गए, देखो 3 क्वेश्चन बेटा जी एक ही, मतलब एक ही आंसर और 3 क्वेश्चन बेटा जी आपका काम हो गया इजी। तो ये क्वेश्चन बेटा जी 14 बच्चों ने वोटिंग की और 100% रिजल्ट आया बेटा जी, आपको मिलते हैं बेटा जी फिर से 1 करोड़ रुपए। मैं तो नहीं देता, अब कहेंगे सर हमने मांगे कब है आपसे, है ना, अरे तो मांगोगे, मैं कौन सा दे रहा हूँ, है ना। चलो भाई, अच्छा आप लोगों ने अपना एक बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बड़ा आपने चैप्टर पढ़ा था, ठीक है,
और वो चैप्टर बड़ा जी बड़ा सिंपल सा था आपका। वो था बड़ा जी वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर, है ना? जहाँ पे बड़ा जी अपने जवाहरलाल नेहरू हमारे चच्चा थे, और उन्होंने बड़ी एक प्यारी सी बात बोली थी, और उन्होंने कहा था कि भाई डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। वो वाला चैप्टर बड़ा जी। तो डैम से हमें पता चलता था भी ये ना मतलब फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बने थे, मतलब डैम्स के बहुत ज़्यादा हमने फायदे पढ़े थे। लेकिन अब मेरा जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो फायदे से रिलेटेड नहीं है, वो है बेटा जी दिस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये समझिए अब आपका क्या है, द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स हाउ। ठीक है, जिन बच्चों के क्वेश्चन आते हैं बेटा जी फटाफट आंसर वाली मुझे चाहिए होगा इनका आंसर। देखो, हाँ देखा, अब पता चला, यही होता है, यही होता है जब वोटिंग हो रही है। देखो ये देखो, मतलब वोटिंग चेंज हो रही है, मतलब एक बच्चा है बीच में जिसको नहीं आता है ये। बेटा ये आंसर बताइए फिर इसका फटाफट, मुझे आंसर जानना है फटाफट, जितनी जल्दी हो सके मुझे इसका आंसर चाहिए। बताइए बताइए बताइए, आने दे आंसर आने दे बेटा जी। और इसका एग्जाम्पल तो बेटा जी मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब करंट एग्जाम्पल उठा सकते हो आप लोग बेटा जी। हमारा तो पूरा का पूरा रतिया डूबने को आ गया था, बस वरदान ने बचा लिया हमें, चारों तरफ से डूब गया था हमारा रतिया। और वो डूबा क्यों था उसका रीजन भी आपको पता है, कि डैम वालों ने सीधा का सीधा पानी छोड़ दिया था सारे का सारा, कहते ये पकड़ो भाई साहब सारा पानी तुम लोग, ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर्स। ओके बेटे, ठीक है चलो, और पॉइंट बताओ बेटा, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पॉइंट ओनली। ठीक है, और पॉइंट बताओ यार फटाफट, जल्दी जल्दी खचते नपदे किली सवेर ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਦੇ ਬੜਾ। The dams that were constructed to control floods have triggered the floods. How? जल्दी बताइए बेटा जी, कैसे बेटा जी, कैसे हुआ ये? जल्दी 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 जल्दी। देखो अभी तक बच्चों ने लाइक ही नहीं किया यार। सोयल इरोजन है, सोयल इरोजन कहाँ से? बेटे बेटे बेटे, कहाँ आ गई तू, किस लाइन में आ गए बेटा आप? ना ना बेटा यूं ना कर, देख तू ना, ये पॉइंट तो मैं को ना मानू। ठीक है, चलिए बेटा जी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जितनी फास्ट हो सके वैसे उतनी फास्ट तुम्हारा आंसर आना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। 13 बच्चे वोट कर रहे हो यार, लिखने के टाइम पे तुम्हें बताओ क्या हो रहा है यार, हैं? डरते हैं बच्चे, नॉनसेंस। चलो भाई ठीक है भाई, मैं ही बता देता हूँ फिर फटाफट, बिकॉज हमारे पास टाइम भी ऑलरेडी बहुत कम है। मैं मैक्सिमम मतलब 5-7 मिनट की क्लास और लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ब्राजी तुम लोगों ने तैयार भी होना होगा, और जो बच्चे ब्राजी ट्यूशन वगैरह जाते हैं एसएसटी की या कहीं पर भी, चाहे वो नॉलेज अब में आ रहे हैं चाहे वो कहीं भी हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो भाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो मतलब कि यूज़ हो रहा है बेटा जी, मतलब वो मतलब डैम्स आज अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे डैम्स ऐसे भी हैं, और डैम्स की वजह से बेटा जी अर्थक्वेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, वाटर को मतलब कि उसकी वजह से बेटा जी एक जगह पर पानी बहुत टाइम तक इकट्ठे रहता है। ठीक है, और रिजर्वर जो कि आपने बेटा जी ऑलरेडी बोला कि भी ठीक है, रिजर्वर्स के अंदर नीचे सेडिमेंटेशन इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। ठीक है, और जब पानी को एकदम से छोड़ दिया जाता है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब रिजर्वर्स के अंदर मतलब नीचे जाके मतलब की सारी मिट्टी बढ़ जाएगी, तो एकदम से जब उसको छोड़ेंगे वो पानी को, मतलब एकदम से वो पानी सीधा का सीधा आएगा, तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को, बिकॉज दे प्रिवेंट नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। या बेटा जी मतलब दे प्रिवेंट नहीं, मतलब दे मतलब ये थोड़ा सा मतलब मैं इस पॉइंट को ना आपको ना मॉडिफाई करूंगा, कि इस तरीके से इस पॉइंट को लिखोगे मतलब नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर नहीं, मतलब हाँ ठीक है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को वो क्या करते हैं, उस चीज को चेंज कर देते हैं, उसकी सिचुएशन को चेंज कर देते हैं, मींस कि जहां से वो नदी जानी चाहिए थी वहां से वो नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज है बेटा जो मतलब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से जब मतलब अपने नेचुरल फ्लो में पानी नहीं जाएगा, देखो जब भी कभी रिवर होती है, मान लेते हैं मतलब एक जगह से रिवर निकली, ठीक है, सर जब फ्लड कंट्रोल नहीं होगा तो सॉइल इरोजन होगा ही। अरे बेटा वो बाद में होगा। देखो अपना क्वेश्चन इसमें एक सिंपल समझो आप लोग, देखो आपका पॉइंट जायज है यहाँ पर, ठीक है, बट अगर आप सिंपल सिंपल समझने जाओगे तो वहां पर आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि डैम कंस्ट्रक्ट फ्लड को कंट्रोल करने की बजाय फ्लड को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम इस चीज़ के ऊपर हैं। वो होगा कि फ्लड्स की वजह से नुकसान क्या-क्या हो रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना, ठीक है ना? देखो ये पॉइंट्स आप लिखने को आप लिख रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पर पता है कि आपको नंबर ना मिले फिर? तो आप लोगों ने जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 5 नंबर के अंदर आप लोगों ने मतलब 6 से 8 पॉइंट को मेंशन करना है, तो जो पहले 4 पॉइंट्स होंगे ना, आपने उन 4 पॉइंट्स के अंदर इस पॉइंट को मेंशन नहीं करना। जब आपको ये होगा कि भई हाँ, तो आपने 4-5 पॉइंट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही लिख दिए हैं, लास्ट में जाके इस पॉइंट को चेप देना। आपका क्या जा रहा है? ठीक है ना? टाइम अपने पास पूरा फुल होता है। ठीक है? तो ये बड़ा जी आपका क्वेश्चन था बड़ा जी जो मुझे लगता है, इसके अलावा बड़ा जी मतलब ठीक है, बस यही है एक्वाटिक एनिमल्स हार्म वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? तो यही है बड़ा जी बस। ठीक है? चलिए जी, ये क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है? तो 13 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से एक बच्चे को ही सिर्फ इसका आंसर नहीं आता था, बाकी सबको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता था बड़ा जी। दैट्स रियली नाइस टू सी, ठीक है? कि आप लोग इतना अच्छे से मतलब इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी बड़ा जी आता है एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो मतलब मुझे लगता है कि इस साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है? तो डू दिस क्वेश्चन बेटा जी फटाफट देखो ये बेटा जी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है आप लोगों ने इसमें, ठीक है? सजेस्ट 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है? 2 वेज बेटा जी आपको बताने हैं जिससे बेटा जी आप लोग एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत सिंपल। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। आन दो, जल्दी आन दो, जल्दी 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 भज के 5 ही बच्चे बेटा जी की गल नहीं, बाकी अनुमान नहीं है गई कि बाकी सुते पे है। सोवो ना बेटा जी, सोना नहीं है आपने, पहाड़ी वाले बाबे की सौं दी हुई है आपने, ये पहाड़ी वाले बाबे की सौं है बेटे। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटे, बेटे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा जी और बताओ बेटा जी, कोई और पॉइंट बताओ और आने दो, जल्दी आने दो बेटा। और ध्यान में रखना, दो वेज का मतलब ये नहीं है कि दो ही लिखो, ठीक है? चार भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो चार भी मेंशन कर सकते हो क्या तुम लोग? जल्दी आने दे। प्रमोट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, हाँ यार ये बहुत अच्छा है, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल बहुत सही है बेटे, मौज कर दी बेटे। हम्म। अच्छा चलो बेसिक में अगर आप छोटे से बच्चे होते हैं, मान लो वो आप छोटे छोटे गीगे से हो गए, जी गूजू गूजू वाले है ना, तो अगर आप वो वाले बच्चे हो तो उस टाइम पे आप लोग क्या आंसर करते हैं? अगर बचपन में आपको कहा जाता कि बेटा हाउ टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बताइए बेटा, तो कैसे बचाते बेटा आप? जल्दी से एक पॉइंट बताओ। यस काके, जल्दी आन दो। हाँ, यूज देम इन सस्टेनेबल वे, बिल्कुल बेटे बिल्कुल, समझ में आ गए बेटा मैंने तो। जल्दी बताओ। देखो इलेक्ट्रिसिटी की स्विच ऑफ कर दो बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। यार ये कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब इतने बेसिक बेसिक पॉइंट नहीं कर पा रहे हो, नॉनसेंस। ठीक है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करो बेटा, ये भी चलो ठीक है। ठीक है? एनर्जी रिसोर्सेज को लिमिट में यूज करो, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को यूज करो, सस्टेनेबल मैनर में यूज करो। यार कितने पॉइंट्स बताऊं इसके, मतलब अगर ये क्वेश्चन 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, 5 में आ जाए, बेटा इसको ठोक देना इस क्वेश्चन को। तो मतलब वहां पर ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाला भी एक है, बेटा बस कर, मेरे से नहीं चेक हो रहा अब। हाँ, स्विच ऑफ डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, बेटा अभी फोन मत बंद कर दियो। ठीक है? अभी फोन नहीं बंद करना। स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज यूजिंग सेविंग डिवाइस, हाँ बेटा देखो फोन को भी पावर सेविंग मोड पे रखा करो, ठीक है? बहुत काम आता है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, बेटा देखो अभी पंखे देखो अपने बंद कर रखे हैं। हाँ बेटा यही यही यही। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मेरा जो क्वेश्चन मैं 5 मिनट पहले पूछ चुका होता हूँ उसका आंसर अब आ रहा होता है, कैसे सो जाते हो क्या बीच में? यूज पावर सेविंग डिवाइस, हाँ बेटा बिल्कुल पावर सेविंग डिवाइस, सोलर एनर्जी पे चलना शुरू कर दो, स्कूटियां बेटा जी इलेक्ट्रिक वाली ले आओ, है ना? हाइड्रो पावर का यूज करो, सोलर पैनल्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा। यार देखो कितने मतलब चीजें पड़ी है तुम्हारे पास मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है? बट वही है ना कि अपन ने तो करना नहीं है, हम तो बदतमीज है सर। बताओ भाई, बस ठीक है, हो गया। टीवी कम देखेंगे बेटा, टीवी अभी भी देखोगे, कुछ तो शर्म करो। कहाँ से आते हैं ये लोग?
अभी भी टीवी देखेंगे, ले बोलो यार। पेपर ना बेटा देखो सिर पे मंडरा रहे हैं, देखो 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 देखो, उड़ाओ जल्दी से उड़ाओ पेपरों को, है ना, पेपर सिर पे मंडरा रहे हैं और इनको पढ़िए मेरे वहां टीवी कम देखेंगे सर, के बेटे तुम लोग भी ना मतलब, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो बेटा कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा जी मैं, ठीक है। सजेस्ट एनी टू वेज टू improve द सोलर एनर्जी। आज का बेटा जी आखिरी क्वेश्चन है बेटा जी ये, सजेस्ट एनी टू वेज टू improve द सोलर एनर्जी, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी, टू improve द यूजेज। ठीक है, चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद बेटा जी हमारी लाइव क्लास हम कर देंगे बंद, फिर अपा बेटा जी मिलेंगे कल की लाइव क्लास में बेटा, फिर अपा कल मिलेंगे शाम के टाइम पे आराम से। बोलिए भाई जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। आण दो आण दो आण दो आण दो आण दो, 4 2 6, क्या बात है, इतने बच्चों को आता है ये क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी बेटा जल्दी आण दो इसका आंसर। जल्दी, यानी तो सोलर प्लेट्स लगाएंगे आप अपने घर पे बेटा जी, खर्चा वैसे जितना मर्जी पड़े अपने घर पे सोलर प्लेट लगनी चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस बेटा जी बिल्कुल सही है, वो पुराने हो गया, पर आप नए क्वेश्चन पे आओ, कारण पता चलना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज चल रही है। नौ बच्चों में से एक का आंसर रॉन्ग में आ रहा है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा जी, अपन फटाफट खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा जी, उसके बाद फिर अपन चलते हैं फिर अपने अपने घरों की तरफ। जय माता दी जय शंकर की बोल के। तो बेटा जी अगर अपन सिंपल समझे तो इसको बेटा जी आप क्या कर सकते हो बेटा जी, कि अगर सरकार चाहती है कि लोग सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, देखो अगर सरकार चाहती है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि लोग चाहते हैं, देखो लोग चाहते हैं लगाना, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे सोलर प्लेट लगी हो, क्यों बेटा जी, मैं बिजली का बिल भर रहा हूँ यार 2-2 3-3 हज़ार रुपए, है ना, तो अभी भी मेरा इतना सारा बिजली का बिल लग रहा है बेटा, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे सोलर प्लेट लगे, लेकिन सोलर प्लेट महंगी बहुत ज्यादा बेटा, 50,000 रुपए की अगर मेरी एक प्लेट है, अगर मेरा 3 प्लेट लगाने में 2 लाख रुपए तक का अप्रोक्स खर्चा होगा, 2-2.5 लाख का खर्चा हो गया, तो बेटा जी मैं क्यों लगाऊंगा उसको। तो सरकार को क्या कर देना चाहिए, सबसे पहली बात तो सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है उसे कम कर देना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है, मतलब कि रिड्यूस कर दो। फिर बेटा जी क्या करो, थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से यूज हो उसका, ठीक है, इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है उसकी वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोवोल्टेटिक जो प्लेट्स हैं उनका सही से यूज हो, ठीक है, सोलर प्लेट्स का उनकी जो मतलब शेडेड एरिया के अंदर ना जाए ज्यादा, ठीक है, या फिर मतलब एनीथिंग एल्स। देखो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं, 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप लोग इजीली लिख सकते हो, एफिशिएंट सोलर पैनल, कॉस्ट कम करो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजी करो, ठीक है, और लोगों को रीन्यूएबल एनर्जी यूज करने के मतलब रीन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के फायदे बताओ। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो वैसे तो जी मेरे अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आई विल से कि अब आप लोगों ने करना क्या है, अपना आज का अपना शेड्यूल बताया तो जी आप लोगों ने आज में क्या करना है, आप अपनी ऑलरेडी देखो हम लोगों ने अभी तक 2 बुक्स के क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं, हमने इकोनॉमिक्स सिविक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। जिन बच्चों ने सिविक्स वाले क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है, मैं कहूँगा कि वो लोग अपने जाके देख लें, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, मैं कल का टाइम भी बता देता हूँ, वत्सार, लेकिन बेटा जी मुझे आप लोगों ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, वत्सार जो भी हो भाई साहब, थार वाले का नाम तो मुझे जानना ही है ना, कि हमारा ऐसा कौन सा स्टूडेंट हो गया जो थार लेके घूम रहा है ना। तो नाम तो बताइए, कल का बेटा जी टाइम आपको बेटा जी जरूर मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा देखो बेटा, क्योंकि कल मेरा स्कूल भी है और फिर मेरा ट्यूशन भी आनी है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दिस। तो इसमें मेरा ध्यान रख के चलना है बेटा जी कि आज आप मतलब आप लोगों ने करना क्या है, आज और कल अप्रोक्स में देखो अगर क्लास लगेगी भी तो 6 बजे के बाद लगेगी जाके, ये फॉर श्योर मैं आपको इतनी चीज की गारंटी देता हूँ, ठीक है। मीन्स कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कल शाम को, लेकिन कल बेटा जी मैं कुछ ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगाऊंगा, कल सिर्फ 1 घंटे की ही क्लास लगेगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है,
ठीक है। हमारी 2 दिन लाइव सेशंस और आने हैं, कल और परसों, ठीक है। उसके बाद ब्रा जी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट हमारा ये है कि 7 तारीख को, मतलब 7 तारीख को अगर आपका एग्जाम है, 6 तारीख को ब्रा जी मैं यहाँ पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आई एम जस्ट अरेंजिंग सम थिंग्स, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ब्रा जी वो क्वेश्चन का आंसर करना ईजी हो जाए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग बिग प्रोजेक्ट, कि मैं आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपकी मैं वो क्लास ले सकूं। अगर अरेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कुछ क्वेश्चन मुझे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मैं ग्रुप में मैं जरूर डाल दूंगा, या मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा, जो कि मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी बता दिया है, द नॉलेज ऑफ 2605, ठीक है। आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर जाके और इस चैनल को बड़ा जी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दो, लाइक कर दो बड़ा, जितने भी है बड़ा जी, क्योंकि हमारी एकेडमी के अंदर द नॉलेज हब एकेडमी आपको बड़ा जी हर तरीके से कोचिंग प्रोवाइड करने की ट्राई करती है अबाउट द 9th एसएसटी +1 +2 कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स के अंदर अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, आपको एक अच्छे टीचर्स के जरिए आपको कोचिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो भी बच्चे 10th के बाद कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं बेटा जी, आई विल से कि प्लीज ज्वाइन आवर एकेडमी इवन फॉर द डेमो क्लासेस, ठीक है। और इवन कि हमारे पास बायोलॉजी के टीचर भी हैं, ठीक है। तो एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरे साथ दूसरे हमारे सर रहेंगे, बाकी मैं बायो के हो गए या जो भी है, ठीक है। वी आर अरेंजिंग मैथ्स एंड इंग्लिश आल्सो, जैसे बेटा जी वो भी अरेंज हो जाएंगे। हम पूरे रतिया में एक बहुत बड़े लेवल पर एक मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, एंड आई होप सो मुझे आप सभी का साथ चाहिए होगा, फिर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। एंड दैट्स द एंडिंग। आज आप लोगों ने बस यही करना है, आज कल शाम को 6 बजे तक आप लोगों ने अपनी मतलब जियो, सिविक और इकोनॉमिक्स, इन 3 बुक्स को आप खत्म करके रखें। मिलते हैं बेटा जी फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हैव अ नाइस डे, टाटा, जय माता दी और जय कृष्ण।